हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 8 के भारतीय भवन के सुगम गणित के वर्ग और वर्गमूल चैप्टर के विविध प्रश्नमाला 2 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई के अंक लिखिए। ठीक है, संख्या दिया हुआ है, उसका वर्ग करना है और वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या होगा वो बताना है। तो ए में है 47। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 47 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग कर दिए 47 का, तो जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए, जब आप 47 को गुना करिएगा 47 से, वर्ग करने का मतलब 2 बार गुना कर रहे हैं, तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि 7 को 7 से गुना करना पड़ेगा। मतलब 47 में इकाई का अंक 7 है, वो 7 से ही गुना होगा। तो 7 को 7 से गुना करेंगे कितना, 7 7 49, हाथ में बचा 4। तो यहाँ देखिए, ये 49 का जो 9 आया, यही तो इस गुणनफल का इकाई का अंक होगा। अगर आप 47 को 47 से गुना करके देखिए, 7 7 49 की 9, हाथ में बचा 4, 7 चौके 28, 28 56, 4 60, 6 4 चौके 16, 6 22, 22 से 9 आया। तो जब हम गुना किए 47 को 47 से, तो उसमें जो गुणनफल आया उसका इकाई का अंक कितना है, 9 है। तो हमको गुना करके नहीं देखना है, हम क्या करेंगे कि सिर्फ इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुना करेंगे, तो जो प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक लिख लेंगे। तो 7 को 7 से गुना की तो 49 आया, तो इसका इकाई का अंक कितना, 9। तो हम डायरेक्ट 9 लिख लेंगे। चलिए इसी तरह से हम इसका बी और सी क्वेश्चन को बनाते हैं। तो बी में है 789। तो 789 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 9 जो है 9 से गुना होगा, तो 9 कितना 81 हो जाएगा। तो इसका इकाई का अंक कितना, 1। सी में है 4748। तो जब हम 4748 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो 8 जो है 8 से गुना होगा, तो 8 कितना 64, इकाई का अंक कितना 4। अब दूसरा क्वेश्चन है, 64 को 8 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करिए। क्वेश्चन कर रहा है कि 64 को 8 विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो 8 विषम संख्या तो कोई भी हो जाएगा, तो हम कौन कौन सा वो विषम संख्या लेंगे जिसको हम जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। तो अगर हम प्रथम 8 विषम संख्या का योग लिखेंगे तो कितना हो जाना चाहिए, 8 का स्क्वायर। और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। तो यहाँ से हमको ये क्लियर हो गया कि प्रथम 8 विषम संख्या का योग लिखना है। तो चलिए लिख दीजिए, 1 3 5 7 9 11 13 15, ये प्रथम 8 विषम संख्या है और इन सबको जोड़ दिए तो ये प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग के रूप में हम लिख दिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, 119 का स्क्वायर और 120 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। 119 का स्क्वायर है और 120 का स्क्वायर। तो हम कॉन्सेप्ट लेक्चर में आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब 2 क्रमागत संख्या का वर्ग करेंगे और उनके बीच की संख्याएं निकालना होगा तो क्या करेंगे, सिर्फ 2n कर देंगे, जहां n क्या होता है, छोटी संख्या। तो यहाँ पे देखिए, तो 2 क्रमागत संख्या है, एक संख्या 119 है और एक संख्या 120 है। दोनों लगातार संख्या है, क्रमागत संख्या है। और इन दोनों का वर्ग के बीच कितना संख्या होगा वो पूछ रहा है कि जब 119 का स्क्वायर कर देंगे, 120 का स्क्वायर कर देंगे, तो जो संख्या आएगा उसके बीच कितना संख्या होगा। तो क्या करेंगे, 2n कर देंगे। 2 गुने n का मतलब क्या है, छोटी संख्या, मतलब 119। कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, हाथ में बचा 1, 2 1 3 2, 238। तो इनके बीच में, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच में टोटल 238 संख्याएं आएगी। हम एक और तरीका क्या बताए थे आपको, कॉन्सेप्ट लेक्चर में ही आपको समझाए थे कि हम क्या कर सकते हैं कि दोनों संख्याओं का योग कर देंगे। तो 119 और 120 को जोड़ दीजिए, 119 और 120 को जोड़ दिए और उसमें से एक घटा देंगे। तो ये देखिए, तो 119 अब प्लस फिर 119 हो गया, तो ये 2 गुने 119 सेम यही चीज़ आ गया, बराबर 238। दरअसल ये जो फार्मूला आता है ना, ये इसी की वजह से आता है। और ये सारा चीज़ हम आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में क्लियर कर दिए थे, अच्छे से समझा दिए थे, प्रूफ कर दिए थे। अब चौथा क्वेश्चन है कि एक पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 14 है। ठीक है, तो पाइथागोरीय त्रिक क्या होता है कि 3 संख्या दिया हुआ है। ठीक, तो अगर इसमें सबसे बड़ी संख्या हम c ले लें, सबसे बड़ी संख्या c है,
तब क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या का जो स्क्वायर होता है वो बाकी के दोनों संख्या के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। इतना हम जानते हैं। और पाइथागोरीय त्रिक में ये होता है कि ये सभी संख्याएं क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या। ए बी सी तीनों क्या होगा, प्राकृत संख्या। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या 14 है, तो ए बी सी तीनों में कोई एक संख्या 14 दे दिया है, तो बाकी दो संख्याओं को हमको निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं एक चीज़ कि पाइथागोरीय त्रिक जो है वो 2n n² - 1 और n² + 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, पाइथागोरीय त्रिक 2n n² - 1 और n² + 1 के फॉर्म में होता है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि एक संख्या 14 है, तो हम ये कह सकते हैं कि या तो ये 14 होगा या ये 14 होगा या ये 14 होगा, क्योंकि हमको नहीं पता है कौन सा 14 होगा। समझ गए? तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों के वैल्यू हम 14, 14 पुट करेंगे, तो बाकी का दोनों हमको निकल जाएगा। तो यदि 2n बराबर हम 14 लें तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 14/2, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया, 7। ठीक है, तो जब n 7 आ गया तो हम n² - 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो दूसरा पाइथागोरीय त्रिक निकल जाएगा। तो n² - 1 बराबर क्या हो जाएगा, n 7 है तो 7 का स्क्वायर - 1, 49 - 1 कितना हो गया, 48। फिर हम n² + 1 निकाल लेंगे, तो 7 का स्क्वायर + 1 बराबर 49 + 1 बराबर 50। तो हमारा पाइथागोरीय त्रिक निकल गया क्या, 2n मतलब 14, n² - 1 मतलब 48 और n² + 1 मतलब 50। तो 14, 48, 50 हमारा पाइथागोरीय त्रिक आ गया। इसको हम कैसे जांच करेंगे, तो आप 50 का स्क्वायर करिएगा तो 14 का स्क्वायर + 48 के स्क्वायर के बराबर होगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। अब ये पाइथागोरीय त्रिक तो आ गया आपका कब, जब 2n को हम 14 लिए थे। क्वेश्चन में कह रहा था ना कि पाइथागोरीय त्रिक में एक संख्या 14 है, तो एक संख्या 14 है तो दूसरा संख्या 48 से 50 हो जाएगा। लेकिन यदि हम n² - 1 14 ले लें, तब चलिए बनाते हैं। यदि n² - 1 बराबर 14 है, तब क्या हो जाएगा, n² बराबर 14 + 1, तो n² बराबर क्या हो गया, 15। तो n बराबर क्या हो जाएगा, √15। और √15 क्या होता है, √15 का मतलब क्या, 15 का वर्गमूल जो है ये है अपरिमेय संख्या। हम सबसे फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताए थे परिमेय संख्या का, जब हम पढ़ा रहे थे कि कोई भी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और यहाँ देखिए अभी हम एक चीज़ बताएं कि पाइथागोरीय त्रिक में ए बी सी संख्या है तो वो तीनों संख्या कैसी होती है, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ है क्या, अपरिमेय संख्या। इससे क्या होगा कि यदि आप पाइथागोरीय त्रिक निकालिएगा तो पाइथागोरीय त्रिक की एक संख्या 2n होता है, तो 2 गुने जब √15 करिएगा तो ये 2 √15 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका अपरिमेय संख्या। फिर n² - 1 करिएगा तो n² - 1 तो 14 है, या फिर इसमें अगर आप √15 रखिएगा तो √15 का स्क्वायर 15 - 1 14 ही आएगा। फिर तीसरा पाइथागोरीय त्रिक क्या होता है, n² + 1 मतलब √15 का स्क्वायर + 1, तो 15 + 1 कितना, 16। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पाइथागोरीय त्रिक होता है 2n n² - 1 और n² + 1, और पाइथागोरीय त्रिक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो n² + 1 तो प्राकृत संख्या है, n² - 1 तो प्राकृत संख्या है, लेकिन 2n अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम इससे पाइथागोरीय त्रिक नहीं निकाल सकते हैं। मतलब n² - 1 बराबर 14 लेकर के पाइथागोरीय त्रिक नहीं बनाया जा सकता। तो हम दो कंडीशन तो देख लिए, जब हम इसको 14 रखें 2n को तो पाइथागोरीय त्रिक हमारा निकल गया, जब n² - 1 को 14 रखें तो पाइथागोरीय त्रिक निकाल ही नहीं सकते हैं। अब लास्ट बचा है n² + 1, इसको हम 14 रख के देख लेते हैं। यदि n² + 1 बराबर 14, तो n² बराबर क्या हो जाएगा, 14 - 1, तो n² बराबर 13, तो n बराबर √13। फिर सेम कंडीशन, ये क्या आ गया, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से जब हम 2n निकालेंगे तो 2 √13 हो जाएगा, जो कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। n² - 1 निकालेंगे
तो n का मतलब √13 का स्क्वायर 13 माइनस 1 12, n स्क्वायर प्लस 1 निकाल लेंगे तो ये तो 14 है ही, या फिर आप √13 रखिए, √13 का स्क्वायर 13 प्लस 1 14। और हम जानते हैं कि पाइथागोरीय त्रिक में तीनों होना चाहिए प्राकृत संख्या, तो ये तो प्राकृत संख्या है, ये तो प्राकृत संख्या है, लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हम n स्क्वायर प्लस 1 बराबर 14 रख के ही पाइथागोरीय त्रिक नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, पाइथागोरीय त्रिक 14, 48, 50। यदि आप सोच रहे हैं कि 2n, n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 तीनों में बारी बारी से 14 रखने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ 2n में रखेंगे तो हम बन जाएगा, पाइथागोरीय त्रिक निकल जाएगा, तो आप गलत हैं। क्यों गलत है, कैसे गलत है, देखिए पाइथागोरीय त्रिक आप जानते हैं 2n, n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में होता है। अगर क्वेश्चन में दे दिया होता कि पाइथागोरीय त्रिक में से एक संख्या 15 है, अभी क्वेश्चन में 14 दिया था, अभी दे देता कि 15 है, तो आप क्या करते, 2n बराबर 15 लिखते हैं, तो n का वैल्यू आ जाता है 15/2 मतलब कि 7.5। और हम बता चुके हैं कि पाइथागोरीय त्रिक की तीनों संख्याएं कैसी होती है, प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। तो ये आ गया दशमलव में प्राकृत संख्या नहीं होती है, तब तो आप गलत फंस गए। तो इसीलिए हम आपको बताए थे कि 2n, n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 तीनों में हम बारी बारी से उस संख्या को रखते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सी संख्या 15 है, ये 15 है कि ये 15 है कि ये 15 है। अब अगर आप n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 15 रखिएगा तो देखिए रख के क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 15 रखिएगा तो n स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना 4। तो जब n 4 हो गया तब 2n कितना हो जाएगा 8, n स्क्वायर माइनस 1 कितना 15, 4 चौके 16 माइनस 1 15, n स्क्वायर प्लस 1 कितना 4 चौके 16 1 17। तब पाइथागोरीय त्रिक आ गया आपका 8, 15, 17। समझ गए। अब यदि n स्क्वायर प्लस 1 बराबर 15 रखिएगा तो n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 14, तब n का वैल्यू क्या आ जाएगा √14, और ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। तब यहाँ से आपका 2n हो जाएगा 2√14 जो कि है अपरिमेय संख्या। n स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 13 और n स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 15। तो ये तो प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या, लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है, तो इससे तो आप नहीं निकाल सकते हैं पाइथागोरीय त्रिक। किससे निकला, इससे। यही यदि क्वेश्चन में देता है कि पाइथागोरीय त्रिक में से एक संख्या 37 है, तो आपको इसका यूज करके निकालना पड़ जाता, तब फिर ना तो इससे निकलता ना तो इससे निकलता, और पाइथागोरीय त्रिक हो जाता है इसका 12, 35, 37। इसको आप लोग खुद से बनाइएगा, इतना आता है कि नहीं आता है आप लोग का। 5वां नंबर क्वेश्चन है, गुना किए बिना निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करिए। तो हमको गुना करके नहीं बताना है, डायरेक्ट बताना है कैसे होगा। ए में है 47, मतलब आपको बताना है 47 का स्क्वायर क्या होगा बिना गुना किए हुए। तो हम इसमें दो फार्मूला का या तो इसको या इसको यूज करके बना सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भी हम कॉन्सेप्ट लेक्चर में प्रूफ किए थे। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भी हम कॉन्सेप्ट लेक्चर में प्रूफ किए थे। तो हम इन्हीं दोनों का यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो 47 जो है वो 40 और 50 के बीच की संख्या है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 40 प्लस 7 का स्क्वायर, या क्या लिख सकते हैं कि 47 का स्क्वायर बराबर 50 माइनस 3 का स्क्वायर। दोनों में से या तो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, तो हम दोनों से बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए हम आपको दोनों से बता देते हैं। तो जब इसको सोल्व करिएगा तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1600 प्लस 4 दूनी 8, 8 7 56, 560 प्लस 49, जोड़िएगा तो 2209 आ जाएगा। इसी तरह यदि आप इसको सोल्व करिएगा तो देखिए यहाँ पे ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कितना हो गया 2500 माइनस 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 300 प्लस 9, तो ये कितना हो गया 2509 माइनस 300, 300 घटा दीजिएगा 2209 आंसर हो जाएगा। तो या तो आप ऐसे बना लीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, या फिर ऐसे बना लीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। समझ गए। अब 5वां का b में है 26, तो 26 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 20 से 30 के बीच की संख्या है, तो 20 प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ये हो गया 400 प्लस 2 दूनी 4, 4 चक 24, 240 और प्लस 36। तो 400 200 600, 640 और 30 670 676। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 26 के स्क्वायर को लिख सकते हैं, चूँकि 20 से 30 के बीच की संख्या है तो 30 - 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। कितना हो गया ये 900 माइनस 2 तिया 6, 6 चौके 24, 240 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 900 में से 200 हो गया, 700 हो गया, 40 और घटा दीजिए तो 660 हो गया, 10 जोड़ दिए 670 और 676 आंसर। सी है 98, तो 98 का स्क्वायर बताना है। तो चूँकि ये 90 से 100 के बीच की संख्या है तो हम लिख सकते हैं 90 + 8 का स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर में आ गया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 8100 प्लस 8 दूनी 16, 16 × 44 144, 1440 हो गया, 8 × 8 64। अब जोड़ लीजिए इसको, 8000 1 9000, 440 और 100 540, 9540 हो गया ये, और 60 जोड़ दीजिएगा तो 9600 हो गया, और 4 और जोड़ दीजिएगा तो 9604 आ गया आंसर। इसको आप इस तरह से ही बना सकते हैं कि 98 का स्क्वायर बराबर, चूँकि ये 90 से 100 के बीच की संख्या है तो 100 - 2 का स्क्वायर, ये a - b के होल स्क्वायर पे हो गया तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 1 पर 4 0 मतलब 10,000 माइनस 2 दूनी 400 और प्लस 4, तो 10,000 में से 400 चला जाएगा तो 9600 हो जाएगा, 4 और जोड़ दीजिएगा तो 9604 आंसर। अब छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक का वर्गमूल गुणनखंड से निकालिए। तो चलिए बनाते हैं। ए में कितना है 3969, 3969 का वर्गमूल गुणनखंड से निकालना है। तो 3969 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 3 से लगाएंगे 1, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 चौके 12, 1 12, 3 चौके 12 1, फिर इसके बाद फिर 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 14, 4 तिया 12, 2 21, 3 7 21, फिर 3 से लगाएंगे 3 चौके 12, 2 27, 3 9 27, फिर 7 से 7 बार में। तो हम लिख सकते हैं कि रूट अंडर 3969, चूँकि 3969 का वर्गमूल निकालना है तो हम रूट चढ़ा दिए, बराबर कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 3 × 3 × 7, 3 तिया 9, 9 7 63 हो गया 3969 का वर्गमूल। अब बी में 3364 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालना है। तो चलिए इसका हम गुणनखंड करते हैं। 2 से लगा देंगे 1 13, 6 दूनी 12, 1 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1, फिर ये 29 से लग जाएगा 29 बार में। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर गुने 29 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 2 × 29, 29 दूनी 58 आंसर हो गया। फिर सी में है 3136 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालना है। चलिए निकालते हैं। 3136 का गुणनखंड करेंगे 2 से 15 दूनी 30, 1 13, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 2 से 7 दूनी 14, 1 16, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से 19 दूनी 38, 6 दूनी 12, फिर 2 से 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, फिर 7 से 7 बार में। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर। ये हो गया कितना 2 × 2 × 2 × 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56 आंसर। अब 7वां क्वेश्चन है, कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी गई राशि को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए बनाते हैं इसको। ए में है 7वां का, ए में है 240। अब कह रहा है इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुना करेंगे कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। जब भी गुना करने पर या भाग करने पर पूछे तो गुणनखंड निकाल लीजिएगा। जब पूछे कि कितना जोड़ना है या कितना घटाना है तब भाग विधि से उसका वर्गमूल निकालिएगा। ठीक है। 2 से लगा देंगे 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5। तो 240 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 5, मतलब 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 15। अब यहाँ पे आप देखिए कि यदि ये 15 का भी स्क्वायर होता तब इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता। तो हमको इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा
15 से गुना करना होगा। तो आंसर क्या हो गया 15। बी में क्या है 612, तो 612 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर 2 से 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 5 15 1, फिर 3 से 17। तो 612 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 17। अब पूर्ण वर्ग कब होगा, जब यहाँ पे 17 का भी स्क्वायर होगा तभी तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या, पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो हमको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यानी कि इसको 17 का स्क्वायर करने के लिए कितना से गुना करना होगा 17 से। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 17। तीसरा है 1875, तो इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। 3 से 6 3 18, 3 दूनी 6 1 15, 5 3 15, फिर 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5। तो 1875 क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसको पूरा पूरा वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ 3 का स्क्वायर होना चाहिए, तब ना पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, यानी कि पूर्ण वर्ग रहेगा। तो उसके लिए हमको कितना से गुना करना होगा 3 से गुना करना होगा। तो आंसर क्या हो गया आपका 3। अब डी में है 34,125, तो चलिए इसको गुणनखंड निकाल लेते हैं। 3 से 1 1 3 3 9 2 22 7 21 1 15 3 5 15, फिर 5 से 5 दूनी 10 1 13 5 10 3 37 7 5 35 2 25 5 25, फिर 5 से 5 के 20 2 5 25 5 25, फिर 5 से 9 5 45 1, फिर 7 से 13 बार में। तो 34,125 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने ये 5 का स्क्वायर गुने 7 गुने 13। तो यहाँ देखिए तो ये सिर्फ स्क्वायर में 5 का स्क्वायर ही है, बाकी 3 गुने 5 गुने 7 गुने 13 स्क्वायर में नहीं है। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर गुने, जब इसको हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 1365। अब पूर्ण वर्ग होने के लिए अगर इसका भी स्क्वायर रहता तब इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता। तो पूरा पूरा वर्गमूल निकालने के लिए या कह सकते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको कितना से गुना करना होगा, हमको 1365 से गुना करना होगा। तो आंसर हो गया आपका 1365। अब 8वां क्वेश्चन है कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी गई राशि को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। ए में है 112, तो हम क्या करेंगे इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से 5 दूनी 10, 1 6 दूनी 12, 2 से 28 दूनी 56, 2 से 14 दूनी 28 और 2 से 7 दूनी 14। तो 112 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 7 लिख दिए। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब कितना से भागा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर इसमें से हम 7 हटा दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा ना। तो 7 हटाने के लिए हमको कितना से भागा देना होगा 7 से भागा देना होगा, तब तो ये हट के इतना बचेगा और पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। तो कितना से हमको भाग देना होगा 7 से। बी में है 726, तो हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, फिर 3 से 1 121, 11 से 11। तो 726 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 11 का स्क्वायर, मतलब 11 का स्क्वायर गुने 6, 3 दूनी 6 है ना। तो अब देखिए अगर ये 6 नहीं रहे तो ये पूर्ण वर्ग है, तो हमको ये 6 हटाने के लिए कितना से भाग देना होगा 6 से भाग देना होगा। तो आंसर क्या है 6 हो गया कि 6 से भाग देना होगा तब पूर्ण वर्ग हो जाएगा। सी है 720, तो 720 का गुणनखंड कर लीजिए। 2 से 360 हो गया, फिर 2 से 180 हो गया, फिर 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15 और 3 से 5। तो 720 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 5, 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 5। अब फिर देखिए वही सेम चीज़, अगर ये 5 हटा देंगे तो सब पर स्क्वायर है तो पूर्ण वर्ग निकल जाएगा, मतलब पूरा पूरा वर्गमूल बन जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको कितना से भाग देना होगा 5 से भाग देना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5, मतलब 5 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब डी में है 2535, तो चलिए इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। 3 से 8 24, 1 13, 3 चौके 12, 1 15, 3 5 15, 5 से 1 3 34, तो 6 5 30, 4 45, 9 5 45 और 13 से 13 बार में। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 13 का स्क्वायर, तो मतलब 13 का स्क्वायर गुने 15 हो गया। अब देखिए अगर ये 15 नहीं रहेगा तो ये पूर्ण वर्ग है, तब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको कितना से भागा देना होगा 15 से भागा देंगे तब तो ये हट जाएगा 15 और ये पूर्ण वर्ग बच जाएगा। तो हमको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 15 से भाग देना होगा। 9वां है वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि है। पहला है कि सबसे छोटी संख्या है, फिर दूसरा है पूर्ण वर्ग राशि है
और 21, 35, 50, 18 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कॉन्सेप्ट लेक्चर में और बाकायदा समझाए भी थे कि क्यों होता है। जब भी रहे छोटी संख्या और वो सबसे विभाज्य है तो हम क्या करते हैं, उसमें एलसीएम निकालते हैं। और क्यों निकालते हैं, बाकायदा इसको पूरी डिटेल में बताए थे कॉन्सेप्ट लेक्चर में कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है और क्यों हम कब किस कंडीशन में एलसीएम निकालते हैं और किस कंडीशन में एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ आपको फिलहाल इतना समझ लेना है कि छोटी संख्या दिया रहे कि छोटी संख्या है और सबसे विभाजित होती है तो एलसीएम निकालेंगे। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, 21, 35, 50, 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। ये 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। चलिए निकालते हैं। 21, 35, 25 दूनी 50, 9 दूनी 18, 3 से लगा देंगे। 3 सते 21, 35, 25, 3 तियाई 9, 5 से लगा देंगे 7, 7 पचे 35, 5 25, 3, फिर 7 से लगा देंगे 1, 1, 5, 3। तो एलसीएम क्या आ गया आपका, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 5 गुने 3। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 गुने, यहाँ 3 है यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ 5 है यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर गुने 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 2 गुने 7 कितना, 14। तो यहाँ एक चीज़ गौर करिए कि जब हम इसका एलसीएम निकालें तो इतना आ गया। और एलसीएम क्यों निकाले थे, क्योंकि बोला था छोटी संख्या सबसे विभाज्य है। तो यही वो छोटी संख्या है जो 21, 35, 50 और 18 से विभाज्य है। लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन है। क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि 21, 35, 50 और 18 से पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए, लेकिन वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो ये जो है यह इससे पूर्ण रूप से विभाजित तो है, लेकिन क्या यह पूर्ण वर्ग है? इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा वर्गमूल निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये तो जान रहे हैं कि ये जो है इन सभी 21, 35, 50, 18 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो चूँकि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर ये 14 का स्क्वायर होता तो आराम से इसका पूरा वर्गमूल निकल जाता, अर्थात पूर्ण वर्ग हो जाता। तो हम क्या करेंगे कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें हम 14 से गुना कर देंगे। अगर इसमें हम 14 से गुना कर दिए तब भी ये पूरा संख्या 21, 35, 50, 18 से पूरी तरह विभाज्य होगा। ठीक है, क्योंकि ये विभाज्य था तो इसमें कितना से भी गुना करें विभाज्य होगा उससे। तो हमको क्या करना होगा कि इसमें 14 से गुना करना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग राशि है तथा 21, 35, 50, 18 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, वो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 14 गुने 14 से गुना कर देंगे तब न पूर्ण वर्ग हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 9 गुने 25 गुने 196। जब इसको गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 44,100। मतलब 44,100 वह संख्या है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 21 से 35 से 50 से और 18 से सबसे विभाज्य है। क्लियर है? अब 10वां क्वेश्चन है, एक क्यारी में 4225 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों की संख्या क्या है, तो हमको नहीं मालूम है कि पंक्तियों की संख्या क्या है। तो चलिए बनाते हैं। माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर x, इसलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या उतनी है जितनी पंक्तियां हैं। तो हम लिखेंगे कि इसलिए प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर भी x हो जाएगा। पौधों की संख्या बराबर x। तो प्रश्न से टोटल पौधा दे दिया है 4225, तो x गुने x हो जाएगा 4225। और ये हम पिछले कई लेक्चर में बता चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। चलिए थोड़ा सा आपको यहाँ समझा देते हैं। अगर आप पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि 3 पंक्ति है। तो यदि 3 पंक्ति है तो क्वेश्चन के हिसाब से प्रत्येक पंक्ति में 3 ही पौधा लगेगा, लगा दिए। अब अगर हम आपसे पूछें कि टोटल संख्या बताइए कितना पौधा लगा है, तब क्या करिएगा, ये 3 जोड़िएगा, ये 3 जोड़िएगा, ये 3 जोड़िएगा, या फिर क्या करिएगा, ये 3 जोड़िएगा, ये 3 जोड़िएगा,
ये 3 जोड़िएगा, यही कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये 3 + 3 + 3 को हम, जो कि 3 बार जुटा है, तो 3 × 3 लिख सकते हैं। तो इस 3 × 3 को हम क्या बोल सकते हैं कि ये 3 जो है प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या है और ये 3 जो है पंक्तियों की संख्या है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये 3 जो है पंक्तियों की संख्या है और ये 3 जो है प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या है। तो हम किसी भी कंडीशन में देखें तो ये कह सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या गुने प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या गुना करेंगे तो टोटल संख्या निकल जाएगा, टोटल कितना पौधा है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, टोटल x पंक्ति था और प्रत्येक पंक्ति में x पौधा लगा है, दोनों को गुना करेंगे तो कुल पौधों की संख्या निकल जाएगा और कुल पौधा दे दिया 4225। तो x × x बराबर क्या हो गया 4225। क्लियर है। अब यहाँ से बना लीजिए x² बराबर क्या हो जाएगा 4225। तो x बराबर √4225। तो अब 4225 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो चाहे तो गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, चाहे भाग विधि से। हम भाग विधि से ही निकाल लेते हैं, थोड़ा आसान पड़ेगा। ये हो जाएगा 6 × 6 = 36, घटा देंगे 6 हो जाएगा, 225 उतार लेंगे, 6 × 6 = 12, 5 बार में लगा देंगे 625 हो जाएगा। तो वर्गमूल कितना आ गया 65। तो x का वैल्यू क्या आ गया 65। तो यहाँ से ये पता चला कि पंक्तियों की संख्या 65 है और प्रत्येक पंक्ति में 65 पौधे लगे हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि 4225 का वर्गमूल आप गुणनखंड विधि से निकालना है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो 4225 का गुणनखंड विधि से भी देख लीजिए, 65 ही आएगा। 5 से लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 2 = 22, 5 × 20, 2 = 25, 5 × 25, 5 से 1 3 = 34, 6 × 5 = 30, 4 = 45, 9 × 5 = 45, फिर 13 से 13 बार में। तो 4225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर × 13 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 13 = 65। क्लियर है। अभी अगर हमारे निम्नलिखित का वर्गमूल निकालिए। ए में है वर्गमूल निकालना है किसका 0.0004। इसको हम लिख सकते हैं 4/1 पर 1 2 3 4 0। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर। तो ये हो गया कितना वर्गमूल निकल जाएगा 2/100 मतलब 0.02 आंसर। फिर बी में वर्गमूल निकालना है हमको 0.0144। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 144/1 पर 4 0। 144 को लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर बटे ये हो गया 100 का स्क्वायर। तो वर्गमूल निकल गया 12/100 मतलब 0.12 आंसर। फिर सी में है वर्गमूल निकालना है 0.0036 का। इसको हम क्या लिख सकते हैं 36/1 पर 4 0। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000। तो ये हो गया 6/100 वर्गमूल। आंसर आ गया आपका 0.06। डी में है वर्गमूल निकालना है 144/289 का। तो 144 होता है 12 का स्क्वायर और 289 होता है 17 का स्क्वायर। तो 12/17 हो गया आपका वर्गमूल आंसर। ई में वर्गमूल निकालना है आपको 3.1/16 का। इसको सोल्व कीजिए, 16 48 है 49/16 हो गया। 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो वर्गमूल हो गया आपका 7/4। ये हो जाएगा 1.3/4 आंसर। अब 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नांकित प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है कि ये जो पूर्ण वर्ग संख्या दिया है क्वेश्चन में, तीनों क्वेश्चन में, उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक का आएगा। तो देखिए हम जानते हैं, आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में इसको बताए थे, बाकायदा हम प्रूव भी किए थे। इसको क्यों होता है कि जब कोई संख्या दिया हुआ है और अंकों की संख्या विषम है तो उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें अंकों का संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना अंक का संख्या दिया है उतना में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। वहीं अगर जो संख्या दिया है उसमें अंकों की संख्या सम है तब क्या करेंगे, उसको वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितने अंक का संख्या आएगा ये पता करने के लिए जितना अंक का संख्या दिया है उतना बटे 2 करके डायरेक्ट निकाल लेंगे। विषम संख्या रहेगा तो उसमें 1 जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, सम संख्या रहेगा तो उसके अंकों की संख्या को सीधे 2 से भागा दे देंगे। चलिए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन में बताना है ए में 841 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंकों की संख्या मिलेगा। तो देखिए, तो ये 3 अंक का संख्या है, विषम संख्या हो गया, तो इसका वर्गमूल कितने अंक का आ जाएगा, तो 3 में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे वो 2 अंकों की संख्या होगा। फिर बी में बताना है कि 3,37,561 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंकों का संख्या होगा।
तो देखिए, तो ये 2 2 4 2 6 अंक की संख्या है, तो ये सम संख्या हो गया। तो इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? 6/2, 3 अंकों की संख्या आएगा। फिर सी में 9 7 4 1 6 9 दिया है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक का संख्या आएगा? तो देखिए, तो ये 2 2 4 2 6 अंक की संख्या है, सम संख्या है। तो क्या करेंगे, 6 अंक की संख्या है तो 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 आ गया। तो इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या भी 3 होगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक संख्या का भाग देकर वर्गमूल ज्ञात करिए। भाग से वर्गमूल निकालना है। चलिए बनाते हैं। ए में कितना है? 5625। तो इसको हम दाएं से बाएं 2 2 अंक करके मार्क कर लिए। अब मार्क करने के बाद पहला संख्या हमको मिल गया 56। तो कितना में कितना से गुना करेंगे तो 56 आ जाएगा, या उससे थोड़ा कम आएगा। तो हम गुना कर देंगे 7 में 7 से, तो 7 7 49, क्योंकि 8 में 8 से करेंगे तो 64 हो जाएगा, जो कि 56 से बड़ा हो जाएगा। तो चलिए 7 में 7 से क्यों 49 आया, घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 9 7 16, 7 आ गया। यहाँ 7 से गुना किए थे, 7 जोड़ देंगे, यहाँ 25 उतार दिए, यहाँ 5 बार में लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 25 25 की 5, हाथ में बचा 2, 5 को 20 2 22, 2 5 2 7। तो 5625 का वर्गमूल कितना हो गया? 75। अब बी में निकालना है 7 9 2 1 का वर्गमूल भाग विधि से। तो हम क्या करेंगे, दाएं से बाएं 2 2 अंक करके मार्क कर लिए। मार्क करने के बाद पहला संख्या मिल गया 79। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुना करेंगे तो या तो 79 आ जाए या उससे थोड़ा कम आए। तो हम क्या करेंगे, 8 से लगा देंगे, तो 8 8 64, घटा देंगे, 15 हो गया। यहाँ 8 से लगाए थे, 8 जोड़ दिए, यहाँ 21 उतार दिए। अब हम 9 से लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 9 9 81 की 1, हाथ में 4, 6 9 54, 8 62 कि 2 6 9 6 15। तो वर्गमूल कितना आ गया? 89 89। अब सी में 5776 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो दाएं से बाएं 2 2 अंक करके मार्क कर लिए। मार्क करने के बाद पहला संख्या मिल गया 57। अब कौन सी संख्या जिसको उसी से गुना करेंगे तो या तो 57 आ जाए या उससे थोड़ा कम आए। तो हम लगा देंगे 7 से, तो ये हो गया 7 7 49। यहाँ 7 से लगाए थे, इधर 7 जोड़ दे रहे हैं। इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, 76 उतार दिए, 6 से फिर हम लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 6 36 की 6 3, 6 4 24 3 27 2, 6 2 8। तो वर्गमूल हो गया कितना? 76। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए, कितना घटाना है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। इस प्रकार घटाने के बाद जो संख्या मिलेगा उसका वर्गमूल भी बताना है। तो चलिए बनाते हैं। ए में है 1822। तो सबसे पहले हम 1822 का वर्गमूल भाग विधि से निकाल लेंगे। इसी विविध प्रश्नमाला 2 के क्वेश्चन में आपको बताए थे कुछ देर पहले कि जब भी पूछे कि किसी संख्या में कितना जोड़ना है या कितना घटाना है तो पूर्ण वर्ग बनेगा, तो आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। और जब पूछे कि कितना गुना करेंगे या कितना भाग करेंगे तो पूर्ण वर्ग मिलेगा, तब आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। चलिए हम भाग विधि से निकालते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? 4 को 4 से लगा दिए, 16 घटा दिए, 2 बच गया, 4 जोड़ दिए, 8 हो गया, 22 उतार दिए। अब यहाँ हम कितना से लगाएंगे, तो अगर हम 3 से लगा दें तो 3 3 9 8 3 24 ज़्यादा हो गया, तो कितना से लगाना होगा हमको? 2 से। तो यहाँ हम 2 से लगा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, घटा दिए तो कितना बच गया? ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 5 58। तो शेष 58 आ गया। तो हम 58 घटा देंगे तो ये शेष नहीं रहता। अगर ये 58 नहीं रहता, 58 कम रहता इस संख्या में 1822 में, तो शेष आता ही नहीं। तो मतलब अगर हम 58 घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। तो आंसर हो गया 58। अच्छा, अब बोल रहा है कि 58 घटाइएगा तो पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। तो बताइए जो पूर्ण वर्ग मिला उसका वर्गमूल क्या होगा? तो वो हो जाएगा ये 42। अब ये कैसे होगा? देखिए, ये तो हम डायरेक्ट बता दिए 42 हो गया, और हम आपको भी कॉन्सेप्ट भी बता देंगे। आप वेरीफाई करने के लिए आप घटा के भी देख सकते हैं। चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि डायरेक्ट हम 42 कैसे लिख दिए कि इसको घटाएंगे तो जो पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा उसका वर्गमूल 42 होगा। देखिए समझिएगा कि जब हम 1822 का वर्गमूल निकालें तो भागफल में कितना आया? 42 आया। क्लियर है? अब वर्गमूल निकालने के बाद कुछ शेष बच गया। इसका अर्थ ये हुआ कि 42 का स्क्वायर करेंगे तो जो भी आएगा इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा ना, क्योंकि शेष बच जा रहा है। समझ गए? तो
अब ये जो शेष 58 बच रहा है, अगर ये 58 न होता तो वो 42 का स्क्वायर ही हो जाता। अगर ये 58 को हम इसमें पहले ही घटा के वर्गमूल निकाल देते तो वो 42 का स्क्वायर ही आता ना। आप इसको वेरीफाई करके देख लीजिए। 1822 में से अगर हम 58 घटा दें तो ये हो जाएगा कितना, 4, 6, 1764 और 42 का स्क्वायर करिएगा तो वो भी 1764 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 4 चौके 16, 1 17, 1764 आ गया। मतलब ये शेष जो 58 है अगर हम घटा देंगे 1822 में से तो 1764 आ जाएगा और उसका वर्गमूल कितना, 42। ये 42 का स्क्वायर 1764 आ रहा है। अगर ये 1764 यहाँ 1822 की जगह लिखा होता तो शेष आता ही नहीं। इसीलिए हम आपको अभी बताएं कि ये शेष अगर घटा देंगे, जो 58 शेष है, 58 शेष घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा 1764 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 42। तो अब आगे के क्वेश्चन जो बी सी डी हम डायरेक्ट बनाएंगे, आप समझ लीजिएगा। अब बी में है 2235, तो चलिए इसका वर्गमूल हम भाग विधि से निकालते हैं। 4 में 4 से लगा दिए, 16 हो गया, घटा दिए 6 हो गया, 4 जोड़ देंगे 8, 35 उतार दिए। अब कितना से लगाएंगे, 6 से लगा के देखते हैं। 6 6 36 की 6 5 3, अच्छा 48 49 50 51। 7 से लगा के देखते हैं। 7 7 49 की 9 4, 8 से 56 4 60। 8 से तो ज़्यादा हो जाएगा तो कितना से लगा देंगे, 7 से। तो यहाँ हम 7 से लगा दिए तो ये हो गया कितना, 609। घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 26 शेष आ जाएगा। तो कितना घटाने पर पूर्ण वर्ग होगा, 26 घटाने पर, और जब पूर्ण वर्ग होगा उसका वर्गमूल कितना होगा, 47। इसको अगर डीपली समझना है तो इसी 14 नंबर क्वेश्चन का ए देख लीजिए, पूरा विस्तार में बताए हैं। अब सी में है 770, तो चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो ये हो गया 2 दूनी 4, घटा दिए 3 आ गया, इधर 2 जोड़ दिए 4 हो गया, 70 आ गया। अगर हम 8 से लगा दें तो कितना हो जाएगा, 8 64 की 4 6 और चौके 32 से 6 38 ज़्यादा हो गया। अगर हम 7 से लगा देंगे तब कितना हो जाएगा, 7 49 की 9 4 से चौके 28 से 4 32। तो 7 से हम यहाँ लगा दिए तो ये हो गया 329। अगर हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 41 शेष आ गया। तो आंसर हो जाएगा आपका कि 770 में से 41 घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल कितना, 27। और इसका पूरा कॉन्सेप्ट इसी 14 नंबर क्वेश्चन का ए में हम बता चुके हैं। अब डी में है 190। चलिए इसको भाग विधि से निकालते हैं। 1 से एक बार में लगा दिए, 1 में जोड़ दिए 1, 2 हो गया, 90 उतार दिए। अब कितना से लगाएंगे, तो हम लगा देंगे 3 से, देखते हैं। तो 3 3 9, 3 3 6 69। अगर 4 से लगाएं तो 4 चौके 16, 4 9 9 96 ज़्यादा हो गया, तो हम कितना से लगा देंगे, 3 से। तो ये हो गया 69। घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 21। तो आंसर क्या हो गया, 190 में से 21 घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग मिल जाएगा, और जो पूर्ण वर्ग आएगा उसका वर्गमूल कितना, 13। और इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम इसी 14 नंबर क्वेश्चन के ए में हम बता चुके हैं, उसको देख लीजिएगा डायरेक्ट हम कैसे बना दिए। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, और इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी बताना है। तो क्वेश्चन करा है कितना जोड़ेंगे जो संख्या दिया है कि पूर्ण वर्ग हो जाए, और जोड़ने के बाद जो पूर्ण वर्ग आएगा उसका वर्गमूल भी बताना है। चलिए बनाते हैं। 15 का ए में है 1658 का बताना है, तो इसका वर्गमूल हम भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 4 चौका 16, घटा दिए 4 इधर जोड़ दिए। अब यहाँ 0 से लग जाएगा तब ना, अगर 0 हम नहीं लगाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और ये है 1658, बहुत ज़्यादा हो गया डिफरेंस। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 0 से, क्योंकि अगर एक बार भी यहाँ लगाएंगे ना तो 81 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 0 से लगाएंगे। तो यहाँ 0 लिख दिए। अब देखिए तो 40 का स्क्वायर 1600, यहाँ 1658 है, करीब में है 1658 के लगभग में 1600। अब यहाँ समझिएगा कि कह रहा है कितना जोड़ेंगे, 1658 में हम कितना जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जब हम 1658 का वर्गमूल भाग विधि से निकालें तो भागफल में आ गया 40 और कुछ शेष भी बच गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब शेष बच गया है तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1658 से कम आएगा, तभी तो घटाने पर शेष बचेगा।
तो यहाँ से हमको ये क्लियर हो गया कि शेष बच रहा है, मतलब जो भागफल में आया उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भाज्य से कम होगा, मतलब 40 का स्क्वायर 1658 से कम है। चलिए इतना क्लियर है। अब चूँकि 40 का स्क्वायर 1658 से कम है और क्वेश्चन कह रहा है कि 1658 में कितना जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, मतलब हमको चाहिए 1658 से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। 1658 में अगर हम कुछ जोड़ेंगे और पूर्ण वर्ग हो रहा है तो 1658 से बड़ी संख्या हो गया, और 40 का स्क्वायर 1658 से कम हो जा रहा है, तब वो कौन सी संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग होगा। तो जब 40 का स्क्वायर कम जा रहा है तो 40 के बाद का अगली संख्या कौन सा, 41। तो 41 का स्क्वायर होगा जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, जो कि 1658 से बड़ी होगा। तो 41 गुने 41 निकालिए, 1 4 4 8 4 चौके 16, 1681। तो 1681 वह पूर्ण वर्ग संख्या है जो 1658 से बड़ी है। ठीक है। अब 1658 में हम कितना जोड़ेंगे कि 1681 हो जाए, तो इसके लिए हम 1681 में से 1658 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, 7 में से 5 गया 2, 23। तो हमको इसके लिए 23 जोड़ना होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा कि 1658 में 23 जोड़ना होगा तो पूर्ण वर्ग आएगा। और 23 जोड़ दिए तो जो पूर्ण वर्ग आया उसका वर्गमूल कितना, तो 41। जब 1681 का वर्गमूल निकालिएगा और ये 41 का स्क्वायर है तो वर्गमूल 41 ही होगा ना। समझ गए इसका आंसर कितना होगा, 23 और 41। और कैसे आया, चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बी। ये क्या है, 3347। जब इसको हम भाग विधि से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 5 बार में 25 घटा दीजिए तो कितना हो गया, 8। 5 इधर जोड़ देंगे तो ये हो गया 10, यहाँ उतार दिए 47। अगर हम 7 से लगा दें तो 7 से 49 की 9 बचा 4, 749 हो गया। अगर हम 8 से लगा दें तो 88 64 की 4 में 6, 864 हो गया, ज़्यादा हो जा रहा है। 7 से लगाएंगे तो कितना हो गया, ये 749। अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 17, और यहाँ 9 98 शेष आ गया। अब क्वेश्चन है 347 में कितना जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग होगा। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं, भागफल 57 आ गया और कुछ शेष बच गया। इसका मतलब 57 का स्क्वायर 4347 से छोटा हो गया। तो 4347 से बड़ी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग होगा वो होगा 58 का स्क्वायर, जो कि 57 का स्क्वायर छोटा हो जा रहा था। तो 58 गुने 58 करेंगे कितना जाएगा, 88 64 की 4 6, 8 5 40 40 80, 6 86, 8 5 25, 5 30, 3 33, 3364। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3347 में कितना जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग आएगा। तो पूर्ण वर्ग तो हम निकाल लिए कि 3364 होगा, तो 3347 में कितना जोड़ेंगे तो 3364 होगा। तो उसके लिए हम घटा लेंगे 3347, घटाइए कितना जाएगा, 7, 5 में से 4 गया 1। तो 3347 में हम 17 जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हमको मिल जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पे 17 जोड़ना होगा। अब 17 जोड़ें तो मिल गया हमको 3364, तो इसका वर्गमूल कितना, तो 58। तो आंसर हो गया 17 और 58। अब सी है 7516। चलिए इसका वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं। तो ये हो गया 8 से लगा दिए 8 बार में 64, घटा दिए 11 आ गया, इधर 8 जोड़ दिए 16, यहाँ 16 लिख दिए। अब हम कितना बार में लगाएंगे इसको, तो इसको अगर हम 6 बार में लगा दें तो 6 36 की 6 3, 6 36 3 39 9, 6 3 9। अगर हम 7 बार में लगा दें तो 7 49 की 9, 4 7 42, 4 46 की 6, 4 7 4 11 69, ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम कितना बार में लगाएंगे, 6 बार में लगाएंगे। तो ये हो गया 996, घटा देंगे तो 120 आ जाएगा शेषफल। अब क्वेश्चन है कि 7516 में कितना जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग आएगा। तो पहले पूर्ण वर्ग संख्या निकाल लेते हैं कौन सी होगा। तो चूँकि 7516 का वर्गमूल भाग विधि से निकाले तो भागफल में 86 आ गया और कुछ शेष बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 86 का स्क्वायर करेंगे तो 7516 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे शेष बच जा रहा है। कम होगा तब ना इसमें से घटाएंगे तो शेष बचेगा। और हमको चाहिए 7516 से बड़ी संख्या, क्योंकि इसमें हमको जोड़ना है कुछ, तो जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या होगा। तो चूँकि 86 का स्क्वायर कम हो जा रहा है 7516 से, तो बड़ी संख्या अब क्या हो जाएगा, 86 के बाद होता है 87, तो 87 का स्क्वायर जो पूर्ण वर्ग होगा।
तो 87 गुने 87 करिए, कितना आएगा? 7 की 9 4, 8 से 56, 8 से 56, तो 56, 56 और 4 जोड़िए, 6 4 10, 6 16, 5 5 10 11, यहाँ हो गया 6, 11 बच गया हाथ में, 8 8 64 और 11 जोड़िए, 4 1 5 6 1 7 75, तो 7569 हो गया पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना जोड़ेंगे 7516 में, तो 7569 आ जाएगा। तो अब घटा देंगे 7516 तो हमको संख्या मिल जाएगा, 3 हो गया, 5 हो गया, तो हमको कितना जोड़ना होगा? 53। तो यहाँ हम लिख देते हैं आंसर में कि 7516 में 53 जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग आएगा। अब 53 जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा होगा? 7569। तो इसका वर्गमूल कितना? 87 आंसर। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। चलिए बनाते हैं इसको। 16 नंबर क्वेश्चन, तो 5 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 5 × 9। अब इसको हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो ये 3 तिहाई 9, 99 उतर गया, 3 में 3 जोड़ दिए 6। अब अगर 2 बार लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम कितना बार में लगाएंगे? एक बार में। 61 हो गया, घटा दिए, 8 हो गया, 3 38, यहाँ 1 जोड़ दिए, 62 हो गया, फिर से 99 उतार दिए। अब कितना बार में लगाएंगे? तो अगर हम 6 बार में लगा दें तो 6 6 36 की 6, 3 4 12, 3 15, 6 6 36 1 37। अगर हम 7 बार लगा दें तो 7 7 49 की 9 4, 7 9 14 4 18, 7 6 42 1 43, ज़्यादा हो जा रहा है तो हम 6 बार लगाएंगे। तो यहाँ हम 6 लिख दिए। अब 6 बार लगाएं तो 3756 आ गया। अब इसको हम घटा लेंगे। चलिए इसको घटाते हैं। तो 9 से 6 गया 3, 9 से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, शेष आ गया 143। अब यहाँ समझिएगा, कह रहा है 5 अंक की बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए, जब 5 अंक की बड़ी संख्या लिए और जब हम वर्गमूल इसका निकाल रहे हैं भाग विधि से, तो कुछ शेष बच जा रहा है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो एक चीज़ अभी जो हम कॉन्सेप्ट यूज किए थे वही यूज करेंगे कि जब भाग विधि से वर्गमूल निकालें तो भागफल आ गया 316 और कुछ शेष बच गया। इसका मतलब कि जब हम 316 का स्क्वायर करेंगे तो वो 99,999 से छोटा होगा, लेकिन रहेगा तो वो 5 अंक की ही संख्या। और 317 का स्क्वायर करेंगे तो वो 99,999 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि 316 का स्क्वायर ही वह पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 5 अंकों की बड़ी संख्या है। 5 अंकों की पूर्ण वर्गों में सबसे बड़ी संख्या 316 का स्क्वायर है। क्लियर है? तब 316 का स्क्वायर निकाल लीजिए, या फिर 99,999 में से 143 शेषफल घटा लीजिए, सेम चीज़ आएगा। तो चलिए हम शेषफल ही घटा लेते हैं। तो 99,999 में से 143 हम घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 5 8 99,856 आंसर। आप 316 गुने 316 भी करिएगा तो 99,856 ही आएगा। अच्छा, कहीं ये कन्फ्यूजन तो नहीं ना है कि घटाने के बाद भी उतना ही आ रहा है और स्क्वायर करने पर भी उतना ही कैसे आ गया? तो हालांकि हम बार बार पीछे भी बता चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ भी बता देते हैं कि यहाँ देखिए कि जब 316 का स्क्वायर किए तो 99,999 से छोटा आ गया संख्या, तभी तो यहाँ शेष बचा। अब अगर यहाँ पे देखिए कि अगर 143 हम पहले ही इसमें से घटा के वर्गमूल निकाल रहे होते तो पूरा 316 आ जाता, वर्गमूल आता ना, कोई शेष बचता ही नहीं। तो इसीलिए हम क्या किए कि 143 घटा दिए तो पूरा वर्गमूल निकल जाएगा जो संख्या आएगा। तो या फिर 316 का स्क्वायर करिएगा तो वही संख्या आएगा। यही सेम चीज़ कॉन्सेप्ट हम यूज किए हैं। क्लियर है? अब बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर में क्या दे दिया है? एक वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है, तो भुजा की लंबाई निकालना है। तो लिखेंगे माना कि वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर x। अब प्रश्न से क्या दिया है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 44.89। अब चूँकि वर्ग के भुजा की लंबाई x माने थे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर बराबर 44.89। तो x का वैल्यू कितना, स्क्वायर उधर गया तो रूट में हो गया। और ये क्यों हुआ ये भी हम कॉन्सेप्ट लेक्चर में आपको बाकायदा प्रूफ करके बताए थे। फिलहाल यहाँ इतना समझिए कि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट होगा। ठीक है? तो यहाँ से हमको ये पता चला कि 44.89 का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। 44.89 का ये कितना हो जाएगा? 6 से 6 बार में 36, 8 हो गया शेष, 6 इधर जोड़ दिए 12,
8 9 उतार देंगे। अब यहाँ देखिए 44 के बाद दशमलव था तो यहाँ 6 के बाद दशमलव दे दिए। अब हम 7 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 की 9 8 4 7 14 18 7 1 8, तो वर्गमूल लग गया कितना 6.7। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग की भुजा की लंबाई कितना 6.7। और चूँकि क्वेश्चन में क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में था, यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर में था, तो इसलिए भुजा की लंबाई 6.7 मीटर आंसर। अब 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब इसमें कह रहा है कोण ए 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है यहाँ पे, इसका हम नाम ए रख दिए। अब चूँकि यहाँ हम ए रख दिए तो बाकी का हम नाम बी और सी रख लेते हैं। आप यहाँ भी बी रख सकते हैं, यहाँ सी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ए आपको यहीं पे रखना है क्योंकि क्वेश्चन बता दिया कि एंगल ए ही कोण ए ही 90 डिग्री है। क्लियर है। अब क्वेश्चन में दिया है कि ए बी जो है 3.8 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 3.8 सेंटीमीटर। बी सी हो गया 4.61 सेंटीमीटर, तो ए सी निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर, एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो 90 डिग्री है कोण, उसके ठीक सामने की भुजा कौन सा हो गया, ये बी सी। यहाँ पे बी सी हो गया, तो ठीक सामने की भुजा होता है कर्ण, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार। और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हो गया बी सी, तो बी सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और बी सी का वैल्यू कितना दे दिया है 4.61, तो इसका स्क्वायर बराबर ए सी का वैल्यू नहीं पता है, निकालना है, और ए बी दे दिया है 3.8, तो इसका स्क्वायर। फिर यहाँ हो जाएगा 4.61 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 3.8 का स्क्वायर इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में बराबर ए सी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। आप डायरेक्ट या तो इसको स्क्वायर कर लीजिए, फिर इसको स्क्वायर कर लीजिए, घटा लीजिए, या फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इतना है। तो इसको हम थोड़ा और सिंपल करने के लिए लिख लेते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब 4.61 में 3.8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8.41, और गुने जब 4.61 में 3.8 घटाएंगे तो 0.81। अब इसको आप गुना कर लीजिए, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 6.8121। तो यहाँ से ए सी बराबर क्या √6.8121 आ गया। तो मतलब 6.8121 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। 6.8121, 2 दूनी 4, शेष 2, इधर 2 जोड़ दिए, क्योंकि 6 के बाद अब दशमलव है तो यहाँ भी हम दशमलव लगा दिए। फिर 8 1 उतार देंगे। अब कितना से लगाएंगे, तो अगर हम 5 से लगाएं, 25 25 की 5, 2 5 के 20 2 22। अगर हम 7 से लगाएं तो 7 7 49 की 9, 4 से 28 4 32 ज़्यादा हो जा रहा है। 6 से लगाएं, 6 से 36 की 6 3, 6 4 24 और 3 27, तो 6 बार में लगा देंगे तो ये हो जाएगा 276। घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ 6 से लगाए थे तो 6 हम जोड़ दिए, 6 6 12, 4 1 5, यहाँ 21 उतार दिए। अब एक बार में देखिए तो ये कट गया, तो वर्गमूल कितना आ गया 2.61। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए सी बराबर कितना आ गया 2.61। ठीक है। अब चूँकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर में सब है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, तो 2.61 सेंटीमीटर आंसर। अब बी में है तो फिर से वही हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री है उसका नाम ए हो गया, तो हम बी और सी अपनी मर्जी से रख लिए। अब बी में क्या कर रहा है, ए बी बराबर 3.2 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 1.56 सेंटीमीटर, तो बी सी निकालना है। और पिछले ही क्वेश्चन में इसका हम बताए हैं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है, तो बी सी क्या हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1.56 का स्क्वायर प्लस 3.2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2.4336
प्लस ये हो जाएगा 10.24। जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12.6736। तो ये आ गया BC स्क्वायर का वैल्यू। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 12.6736। तो अब 12.6736 का वर्गमूल निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। 12.6736 इसको हम लगा देंगे 3 से 3 बार में, 9 घटा दिए, शेष 3 आ गया, 3 जोड़ दिए, 3 3 6, 12 के बाद यहाँ दशमलव है तो यहाँ भी हम दशमलव लिख दिए। फिर 6 7, अब कितना बार में लगाएंगे, अगर हम 5 बार में लगाएं तो 5 25 की 5 2 6 5 30 तो 2 32, 5 बार में लगा देते हैं। तो ये हो गया 325, घटा दिए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 5 यहाँ जोड़ दिए, 5 5 10, 6 1 7, फिर 36 यहाँ हो गया। अब यहाँ पे अगर हम 6 बार में लगा दें तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 की 6 3, 6 7 42। तो 12.6736 का वर्गमूल हो गया 3.56। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यह BC बराबर 3 दशमलव कितना है 56। अब चूँकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर में बात हो रहा है तो ये सेंटीमीटर हो गया आंसर। 3.56 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो चलिए बनाते हैं। ए में है कितना 26.1121। तो इसको लगा देंगे 5 से 5 बार में, 25, शेष आ गया 1, 5 जोड़ दिए 10 हो गया। अब चूँकि 26 के बाद दशमलव है तो यहाँ हम दशमलव लगा दिए, फिर 11 उतार लेंगे, अब 1 से लगा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 101, घटा दिए तो 0 10 आ गया, और इसको हम यहाँ 1 जोड़ दिए तो ये हो गया 102, यहाँ हम 21 उतार दिए, अब 1 से लगाएंगे एक बार में, कितना आ जाएगा 1021। तो वर्गमूल कितना आ गया 5.11। बी में 222.01 का वर्गमूल निकालना है। तो निकालते हैं, 1 से एक बार में लगाएंगे, 1 आ गया शेष, 22 उतार दिए, इधर 1 जोड़ दिए, 1 1 2 हो गया। अब अगर हम 6 बार में लगाएं तो 6 6 36 की 6 3 6 12 3 15 ज़्यादा हो जा रहा है। 5 बार में भी 125 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार लगाएंगे तो 4 चौके 16, 4 9 8 1 9 96। तो 4 बार लगा दिए, कितना हो गया 96, घटा देंगे 6 26 आ गया शेष। तो यहाँ हम 4 जोड़ लेंगे, 4 बार में लगाए थे तो 4 4 8 2 28 हो गया। अब चूँकि 222 के बाद दशमलव है तो यहाँ भी हम 14 के बाद दशमलव लगा दिए। अब यहाँ 0 1 उतार लेंगे, अब 9 बार में लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 99 81 की 1 हाथ बचा 8, 9 8 72 88 की 0 हाथ बचा 8, 9 9 18 8 26। तो वर्गमूल कितना आ गया 14.9। अब सी है 561.69 का वर्गमूल निकालना है। चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको 2 से 2 बार में लगाएंगे, 4 शेष हो गया 1, 61 उतार दिए, इधर 2 जोड़ देंगे, 4 हो गया। अब कितना बार में लगाएंगे इसको, तो अगर हम 4 बार में लगाएंगे तो 4 चौके 16, 1 17 176 ज़्यादा हो गया। अगर 3 बार में लगाएंगे तो 3 3 9 4 3 12 129, ठीक है। तो 3 बार में लगा दिए, 129 आ गया, घटा देंगे 2, 5 से 2 गया 3, 32 शेष आ गया, इधर 3 जोड़ दिए तो 46 हो गया। अब यहाँ चूँकि 561 के बाद दशमलव है तो यहाँ भी 23 के बाद दशमलव लिख दिए, फिर 6 9 उतार दिए। अब 7 बार में लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49 की 9 4, 7 6 42 से 4, 46 की 6 4, 7 चौके 28 से 4 32। तो 23.7 हो गया वर्गमूल। तो उम्मीद है आप लोग विविध प्रश्नमाला 2 के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए होंगे, और इसी वीडियो के साथ आपका वर्ग और वर्गमूल चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 घन और घनमूल को शुरू करेंगे।